नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी अरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने लेफ़्ट हार्ट फेलियर के बारे में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम राइट हार्ट फेलियर के बारे में चर्चा करेंगे। राइट हार्ट फेलियर हृदय की बीमारियों के कारण भी हो सकता है और फेफड़ों की बीमारियों के कारण भी हो सकता है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि हृदय में क्या क्या खराबी हो या फिर फेफड़ों में कौन सी बीमारियां हैं जिसके कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। फेफड़ों की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो लंबे समय तक होती है, जैसे कि दमे की बीमारी जो बचपन से पैदाइशी भी हो सकती है और जैसी जैसी वय बढ़ती है कई बार वो और भी बढ़ते चली जाती है। इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनमें भी लंग की ये बीमारियां पाई जाती है। इसके साथ अभी कोविड के बाद लॉन्ग कोविड होने के कारण कई लोगों को फेफड़े ख़राब हो गए। ये सारी बीमारियों के कारण फेफड़ों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि राइट हार्ट को फेफड़ों में ब्लड पंप करना पड़ता है, तो उसका प्रेशर बढ़ने के कारण राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। राइट हार्ट फेलियर हृदय रोग के कारण भी हो सकता है। हृदय रोग के महत्व के कारण है, एक तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, दूसरा है कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट कमज़ोर हो जाता है और फूल जाता है, तीसरा है किसी भी वाल्व की बीमारी के कारण भी राइट हार्ट फेलियर होता है। आमतौर पर जब लेफ़्ट साइड का वाल्व, माइट्रल वाल्व काफ़ी कॉमन है, जिसमें या तो सिकुड़ जाता है या फिर लीक होने लगता है, और राइट साइडेड वाल्व में ट्राइकस्पिड वाल्व की बीमारी बहुत कॉमन है। पल्मोनरी वाल्व की बीमारी इतनी कॉमन नहीं है, और ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व की खराबी के कारण भी राइट हार्ट फेलियर हो सकता है। राइट हार्ट फेलियर के सिम्टम्स क्या है, यानी कि लक्षण क्या है, हम कैसे जानें कि हमें राइट हार्ट फेलियर है। अगर फेफड़ों के कारण राइट हार्ट फेलियर हो रहा है तो जब कभी भी फेफड़े ख़राब होते हैं तो मेन कंप्लेन होती है कि सांस फूलने लगता है। बैठे बैठे भी सांस फूल सकता है, चलने पर सांस फूल सकता है। हृदय रोग के कारण जो राइट हार्ट फेलियर होता है उसके भी सिम्टम्स होते हैं। जब कभी भी राइट हार्ट फेलियर होता है तो आपको सबसे पहला सिम्टम लक्षण है थकावट। थोड़ा भी काम करते हैं तो थकावट लगती है, तो बैठने का मन करता है। इसके साथ साथ जब आप रात को सोते हैं तो पेशाब ज़्यादा लगती है। सवेरे जब उठते हैं तो चेहरे पे सोजिश होती है, गले की जो वेन्स होती है वो फूली हुई नज़र आती है। इसके साथ साथ जब आप दिन भर बैठते या चलते फिरते हैं तो पैरों पे सोजिश आती है। इसके अलावा पेट में अनकंफर्टेबल लगता है, स्पेशली राइट साइड पे जहाँ लीवर है वहाँ पे दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ खाने पीने को मन इच्छा नहीं होती है, उल्टी होने जैसा होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, पेट खराब होता है, एसिडिटी के सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये राइट हार्ट फेलियर के हो सकते हैं। राइट हार्ट फेलियर की क्या क्या इन्वेस्टिगेशन यानी कि टेस्ट क्या कर सकते हैं। पहले तो ब्लड टेस्ट में हम देख सकते हैं कि अगर एनीमिया है यानी कि हीमोग्लोबिन जिनका लो हो। इसके साथ साथ थायराइड फंक्शन टेस्ट, अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें भी राइट हार्ट फेलियर या लेफ़्ट हार्ट फेलियर होने की संभावना होती है। इसके लिवर फंक्शन टेस्ट, अगर लिवर में कंजेशन है तो लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। किडनी में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जाती राइट हार्ट फेलियर के कारण, तो किडनी फंक्शन में भी प्रॉब्लम रहती है। क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, सिम्टम्स में कई बार दिन में पेशाब कम आती है और रात को पेशाब ज़्यादा आने लगती है। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम BNP कहते हैं। BNP का जब कभी भी बढ़ते हैं BNP के लेवल, उसका मतलब है कि हमारा हार्ट फेलियर में जा रहा है, और हार्ट फेलियर जब कंट्रोल में आता है तो BNP की वैल्यूज़ नॉर्मल हो जाती है। तो ये हुए ब्लड टेस्ट। दूसरे नंबर पे हमें एक्सरे छाती का करवा के देख लेना चाहिए कि कोई लंग की बीमारी तो नहीं है, हार्ट की साइज़ क्या है, बड़ी हुई है या नॉर्मल है। अगर हार्ट फेलियर में हार्ट की साइज़ भी बढ़ जाती है और अगर फेफड़ों के कारण राइट हार्ट फेलियर है तो लंग्स में भी वो दिखाई देता है। एक्सरे पे लंग की खराबी भी दिखाई देती है। तीसरी टेस्ट है सोनोग्राफी पेट की। पेट की सोनोग्राफी में हमें पता चल सकता है
कि आपका लीवर में कितना कंजेशन है, कितना बढ़ चुका है राइट हार्ट फेलियर के कारण, या फिर पेट में कोई पानी तो नहीं है। राइट हार्ट फेलियर में पेट में पानी भी भरता है, वो भी हमें अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल सकता है। चौथी टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी से हमें एग्जैक्टली पता चल सकता है कि लंग के प्रेशर ज़्यादा है या राइट हार्ट फेलियर है, वाल्व की बीमारी है, और वाल्व की बीमारी है तो वो कितनी बड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें हमें इकोकार्डियोग्राफी से पता चल सकती है, जो कि डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन है। राइट हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट क्या है? एक तो अगर फेफड़ों की कोई बीमारी है तो फेफड़ों का इलाज ज़रूर से करवाना चाहिए, और इसके साथ साथ लंग के ब्लड का प्रेशर कम करने की कुछ दवाइयाँ भी शुरू कर देते हैं। अगर लंग की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आजकल सिंगल लंग ट्रांसप्लांट या डबल लंग ट्रांसप्लांट भी होता है। अगर राइट हार्ट फेलियर हृदय की बीमारियों के कारण है, यानी कि वाल्व की बीमारी के कारण है, तो वाल्व का रिपेयर या वाल्व का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। हमने हाल ही में एक मरीज़ का ट्राइकस्पिड वाल्व जिसका ख़राब हो चुका था इन्फेक्शन के कारण, जो राइट हार्ट फेलियर में आया था, उसका हमने ट्राइकस्पिड वाल्व भी रिप्लेस किया और वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरीके से माइट्रल वाल्व डिजीज़ में अगर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं तो राइट हार्ट फेलियर ठीक हो जाता है। अगर हार्ट फेलियर कार्डियोमायोपैथी के कारण है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी एक तरीका है इसे ट्रीट करने का। तो मैंने एक संक्षिप्त में राइट हार्ट फेलियर किस कारणों से होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करना है और उसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जितना डिटेल में मैं बता सकता था ये शॉर्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।